आरएसएस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने कहा कि वक्फ कानून समाप्त होना सभी के लिए हितकारी है। इससे देश दंगा मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ेगा। आरएसएस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने वक्फ कानून को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वक्फ की वर्तमान व्यवस्था समाज में भेदभाव और अलगाव को बढ़ावा देती है। इसके समाप्त होने से देश को दंगा मुक्त बनाने की प्रक्रिया को बल मिलेगा। वे कैथल में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। इंद्रेश कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वक्फ की संपत्तियों से सबसे अधिक किराया हिंदू समुदाय से लिया जाता है, लेकिन ये राशि वेलफेयर के कार्यों में नहीं लग पाती थी। अब ये धन समाज के कल्याण में उपयोग किया जाएगा। उन्होंने धर्मांतरण और लव जिहाद जैसी गतिविधियों पर भी चिंता जताई और कहा कि वक्फ की आड़ में कई अनैतिक गतिविधियां हो रही है, जिन पर अब लगाम लगेगी। वक्फ अब कुछ मजहबी और सियासी नेताओं की कठपुतली बन चुका था। ये देश का पहला ऐसा विधेयक है जिस पर सबसे अधिक मंथन हुआ है। इससे देश की सामाजिक एकता मजबूत होगी। छोड़ा है, जो चाहे विषय ले सकते हैं। आजकल वक्फ का बड़ा मामला चल रहा है कि ओवैसी कोई कुछ बयान दे रहे हैं, कांग्रेस भी न्यायालय में चली गई है, इसको कहाँ देख रहे हैं? ऐसा है कि सर्वप्रथम में नव संवत्सर शुरू हुआ है, नवरात्रे चल रहे हैं, रामनवमी आ गई है। आप सबके चैनल के द्वारा चैनल के लोगों को और आप सबको और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। वह प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, प्रगति करें और देश को भी आगे बढ़ाने में आवश्यक योगदान करें। अभी जैसा आप लोगों ने पूछा, देश के अंदर वक्फ बोर्ड पर एक संशोधन पास होने के लिए था, जो जेपीसी को दिया गया। हजारों नहीं, लाखों लाख लोगों को इंटरव्यूड किया गया, उन्होंने अपने सुझाव दिए। शायद ये पहला विधेयक होगा जिस पर इतना व्यापक जो है मंथन हुआ और लंबी बहस भी चली और वह पारित भी हो गया। जो मुख्य चीज़ें हुई हैं वो ये हुई है कि पहली बात, वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता नहीं थी, डॉक्यूमेंटेशन नहीं थे, कागज आदि भी नहीं थे। एक किस्म से वक्फ बोर्ड कुछ मजहबी और कुछ सियासी नेताओं का माफिया का अड्डा बन गया था। इसलिए आम मुसलमान उसको कोई भी वेलफेयर स्कीम उपलब्ध नहीं थी और इतने वर्षों में कोई वेलफेयर हुआ भी नहीं। इसलिए इस बिल से जो माफिया था उससे वक्फ बोर्ड को पूर्ण मुक्ति मिली है। कहना चाहिए कि इस बात की ईद 2025 की इस बात के लिए जानी जाएगी कि जब वक्फ बोर्ड जो था उसको एक किस्म से माफिया से आज़ादी प्राप्त हुई। उनकी असली आज़ादी 47 की बजाय ये आज दिखाई देती है। दूसरा, वह एक भय में रखा गया था कि अगर कांग्रेस या ऐसी पार्टियों के से वोट से दूसरी तरफ कहीं जाएगा तो उसको ऐसा डरा दिया गया था कि वो सहमा डरा एक ज़िंदगी जीता था और वोट बैंक का गुलाम हो गया था। तो मुसलमान को और वक्फ बोर्ड को कांग्रेस ऐसे ही अन्य दल इंडी ग्रुप के और उसी के साथ साथ मजहबी नेताओं के माफियाकरण के साथ साथ उनको भय मुक्ति मिली है कि वो निर्भय होकर अब इस देश के अंदर जी सकते हैं। उनसे मुक्ति उनको मिली है और बंधुआ मजदूरी जो इन नेताओं ने और पार्टियों ने उनको बना लिया था वोट बैंक के रूप में, उससे उनको आज़ादी मिली है। एक बात और भी हुई है और वह यह हुई है कि अब उसकी संपत्ति
और उसकी इनकम, आय, इन दोनों से और निश्चित रूप से वेलफेयर की स्कीमें बनेंगी। महिलाओं को, जो पसमानदा हैं उनको, जो गरीब हैं, पीड़ित हैं, कमज़ोर हैं, असहाय हैं, निर्बल हैं उनको, जिनको आज ठीक ढंग से रोज़गार भी नहीं है, तालीम भी नहीं है, तरक्की भी नहीं है, उन सब को वेलफेयर स्कीम मिलेंगी। इसलिए मुसलमान का एक बहुत बड़ा हित इसमें होगा। परंतु जो माफिया या जो वोट बैंक के खिलाड़ी थे उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि उन्होंने अनाप शनाप जो कब्जे किए हुए थे उनसे भी उनसे छुटकारा मिलेगा। इसलिए जो वह दोनों हाथों से और खुले में और समाज को खुदा के नाम की संपत्ति पर लूट रहे थे, वह जुल्म जो है उससे और छुटकारा मिल जाएगा, और वो उनका जो इतना बड़ा और इनकम होती थी वेलफेयर की बजाय जुल्मों से होती थी, उनका और यह सारा अड्डापना ख़त्म हो जाएगा। इसी के साथ साथ एक बात और भी है, समाज के सामने जो ये था कि अगर बीजेपी कोई भी वेलफेयर का काम करे तो उसका सिर्फ विरोध ही करना है। हमने सारी डिबेट पार्लियामेंट के अंदर की, चाहे लोकसभा और राज्यसभा की भी सुनी, केवल एक ही भ्रम विपक्ष पैदा करता जा रहा था, और वो कह रहा था मज़ारों पर कब्जा हो जाएगा, खानकाहों पर कब्जा हो जाएगा, दरगाहों पर कब्जा हो जाएगा, कब्रिस्तानों पर कब्जा